हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल्स अड्डा। तो आज हम लोग जर्मन की सेकंड क्लास से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में नंबर्स और अल्फ़ाबेट के बारे में देखा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। 16 जेक्सेन, 62 zweiundsechzig, 92 zweiundneunzig, 17 siebzehn, 11 11 20 20, 60 sechzig, 12 zwölf, 34 34 कुछ हंड्रेड्स में भी नंबर्स हैं। 102 102, 148 108 und 40, 192 102 und 90। ऐसे ही करके ये सारे नंबर्स आप एक बार रिवीजन कर लीजिए जब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डॉइशर रेगेल für die Aussprache, मतलब जर्मन रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले उमलाउट किसको बोलते हैं, आप लोगों में से किस किस को याद है? जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। उमलाउट इन दो डॉट्स को कहते हैं जो 3 लेटर्स पे लगते हैं, ए ओ और यू। ऐसे ए ओ यू अलग से भी जैसे इंग्लिश में नॉर्मल वाले रहते हैं वैसे भी यूज़ होते हैं, साथ में ए ओ यू उमलाउट के साथ में भी यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम लोग ए उमलाउट का रूल देखते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में फेयर बोलते हैं तो उसमें जो ए आई वाला साउंड रहता है ठीक वैसा ही साउंड रहेगा जर्मन वर्ड्स का। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं, दास मेडशेन, ठीक है, ए आई वाला साउंड आ रहा है, दास मेडशेन। अभी ये दास क्या चीज़ है? दास एक आर्टिकल है जो हम लोग जर्मन में नाउन्स के पहले यूज़ करते हैं, डेयर दी दास। इन तीनों के बारे में डिटेल वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। जब तक के लिए आप बस इतना समझिए 3 आर्टिकल्स होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेयर केजर, केजर मतलब चीज़। डेयर एरगर, फेयर एरगर, फेयर एरगर, डेयर एरगर, एरगर मतलब एंगर। वेरी गुड। अभी हम लोग देखते हैं ओम लाउड का साउंड। सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। श्योन, श्योन मतलब ब्यूटीफुल। मेरे साथ साथ बोलते चलेगा, आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपके प्रोनाउंसिएशन इस वीडियो के एंड होने तक एकदम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए रिपीट करना होगा। रिपीट करिए, इसको क्या बोलेंगे? श्योन। वेरी गुड। डेयर क्योनिश, क्योनिश मतलब किंग। अभी यहाँ पे एक रूल और है। कौन सा रूल? यहाँ पे जो एंड में जी आ रहा है ना, उसका साउंड इंग्लिश वाला या फिर जर्मन में जो एस सी एच वाला साउंड रहता है ठीक वैसा ही रहेगा, ठीक है, एस सी एच वाला साउंड। लेकिन जब ये जी एंड में रहेगा तभी ये वाला रूल यूज़ होगा, उसके पहले नहीं। अगर जी जैसे गेलेंक, गेलेंक जॉइंट को कहते हैं, जैसे हैंड गेलेंक मतलब रिस्ट, ठीक है, फूस गेलेंक मतलब एंकल। तो वैसे ही गेलेंक, इसमें जी स्टार्टिंग में आ रहा है, इसमें एस सी एच वाला साउंड नहीं रहेगा। एस सी एच वाला साउंड हमेशा बस एंड में रहता है। कब रहता है? एंड में। इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? क्योनिश। क्या पढ़ेंगे? क्योनिश। आगे बढ़ते हैं। ह्योरेन, ह्योरेन मतलब टू हियर, ठीक है, एक बार रिपीट करिए, ह्योरेन। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। डेयर क्योर पर, क्योर पर मतलब बॉडी। योफलिन, क्या पढ़ेंगे इसको? योफलिन। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे यू उमलाउट का साउंड। इसका साउंड जब भी आप किसी भी वर्ड, मतलब अगर यू उमलाउट आ रहा है तो उसके पहले आई या ई का साउंड रहता है। जैसे कि हम लोग एक बार एग्जांपल देखते हैं, म्यूड, ठीक है, एम के बाद एक आई या ई का साउंड आप कह सकते हैं आ रहा है ना, म्यूड। क्या पढ़ेंगे? म्यूड। म्यूड मतलब टायर्ड। फ्यूरेन, फ्यूरेन, फ्यूरेन मतलब टू लीड। डी क्यूशा, क्यूशा मतलब किचन। फ्यून, अभी हम लोगों ने 5 काउंटिंग पढ़ी थी। 1 को क्या बोलते हैं बताइए? आइंस। 2 को ज्वाई, 3 को ड्राई, 4 को फियर, 5 को फ्यून, ठीक है। तो वही वाला फ्यून है यहाँ पे। अभी आपका प्रोनाउंसिएशन और क्लियर होते चल रहा होगा, लेकिन अगर आप साथ में बोलते चलेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग एस देखते हैं। एस जब भी स्टार्टिंग में रहेगा तो उसका साउंड जेड वाला रहेगा, जैसे कि जोना, ठीक है, जोना। जोना मतलब सन होता है। डी जोना, इसको एक बार प्रोनाउंस करिए, डी जोना। जिंगन, जिंगन एक वर्ब होता है जिसका मतलब टू सिंग होता है, इसको जिंगन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिंगन। वेरी गुड। डी जोना। अभी हम लोग देखते हैं वी का साउंड। वी जब भी स्टार्टिंग में रहता है, नहीं, वी कहीं पे भी रहेगा तो उसका साउंड एफ वाला रहेगा। जर्मन में जब भी वी कहीं पे आता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो एफ वाला रहेगा। जैसे कि फाटर,
ठीक है, उसको वाटर नहीं पढ़ेंगे, उसको फाटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फाटर। फाटर मतलब फादर होता है। दास फोल्क, फोल्क मतलब पीपल। डी फेरगांगेनहाइट, फेरगांगेनहाइट मतलब पास्ट होता है। बहुत बड़ा वर्ड है, इसीलिए आप याद करते चलेंगे तो आपके वोकेबलरी भी स्ट्रांग होती चलेगी, और जब भी आपको कोई वर्ड यूज़ करना होगा आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ते टाइम पे। तो याद करते चलिए, पास्ट को क्या कहते हैं? डी फेरगांगेनहाइट। क्या कहते हैं? फेरगांगेनहाइट। एक बार फिर से, फेरगांगेनहाइट। वेरी गुड। आगे डेर फोगेल, फोगेल मतलब बर्ड होता है। डब्लू, अब डब्लू जहाँ पे भी आता है उसका प्रोनाउंसिएशन वी वाला रहता है, और वी का प्रोनाउंसिएशन एफ वाला। डब्लू का वी का एफ। ठीक है, तो जैसे कि वासर, ठीक है, तो उसमें वी वाला साउंड आ रहा है ना, स्टार्टिंग में उसकी स्पेलिंग होती है WASSER, लेकिन उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वासर। विजन, विजन मतलब नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। यहाँ पे हम लोग डबल एस की जगह एसेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता एसेट इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डबल एस की जगह एसेट भी यूज़ कर सकते थे, आप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डी वोखा, वोखा मतलब वीक। अभी जेड का प्रोनाउंसिएशन, जेड कहीं पे भी कभी भी वर्ड के बीच में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, एंडिंग में आ रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन टी जेड वाला, TS वाला रहेगा। जैसे कि साइट, जाइट। डी जाइट। डी जाल, जाल मतलब नंबर। दास जिमर, दास जिमर। डेयर जूग, डेयर जूग। अब जब ई कहीं पे भी एंड में आ रहा है, कभी भी किसी भी वर्ड के एंड में ई आ रहा है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ए वाला रहेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक वर्ड देखा था पिछली स्लाइड में, जोनर। क्या देखा था? जोनर। तो उसमें ई एंड में आ रहा था, लेकिन उसको जोने या फिर ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे थे, जोनर पढ़ रहे थे। वैसे ही डी ब्लूमर, क्या पढ़ेंगे? डी ब्लूमर। डी लॉइटर, क्या पढ़ेंगे? डी लॉइटर। डी कार्टर, कार्टर मतलब कार्ड होता है, डी कार्टर। डी हुंडा, हुंडा मतलब हुंड का प्लूरल बनाया गया है, हुंडा ई लगा के। जर्मन में सारे वर्ड्स तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर वर्ड्स का जब प्लूरल बनाया जाता है तो उसमें ई लगा दिया जाता है। जैसे कि दास हुंड होता है सिंगुलर, इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो आर्टिकल और लास्ट में ई लगा के चेंज कर देते हैं सब। जैसे कि दास हुंड डी हुंड मतलब द डॉग्स। अभी CH का साउंड देखते हैं। CH जब भी ई, आई, ए उमलाउट, यू उमलाउट, और एक और कौन सा उमलाउट होता है? ओ उमलाउट, इन सब के बाद आ रहा है, तो उसके बाद क्या लगता है? CH का सॉफ्ट साउंड। कौन सा? श वाला। अभी जब हार्ड CH वाला साउंड रहेगा तो उसमें AOU और AU एक साथ, इन ऐसे वर्ड्स के बाद, ऐसे लेटर्स के बाद में हार्ड CH यानी ख वाला साउंड रहेगा। जैसे कि इश, इश मतलब आई के बाद आ रहा है, इसलिए CH सॉफ्ट CH साउंड रहेगा। कौन सा? सॉफ्ट CH। तो क्या पढ़ेंगे? इश। वेरी गुड। नीश्ट, नीश्ट मतलब नॉट, आई के बाद आ रहा है तो सॉफ्ट CH यानी कि नीश्ट। डिश, डिश एक यू इनफॉर्मल में, इनफॉर्मली यू का यूज़ करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे फ्यूचर में, अभी बस एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए इसको। डिश, आई के बाद आ रहा है तो सॉफ्ट CH वाला साउंड, तो डिश रहेगा। अब डी मिल्श, ठीक है, सॉफ्ट CH वाला साउंड। डेयर कॉक, ओ के बाद आ रहा है तो हार्ड CH वाला साउंड, ख वाला साउंड रहेगा, तो क्या आप बोलेंगे इसको? डेयर कॉक। लाखेन, ठीक है, लाखेन मतलब लाफ। दास बुक, बुक मतलब बुक होता है। नाक, नाक एक प्रपोजिशन होती है जर्मन में, इसका मतलब आफ्टर होता है, तो ये ए के बाद आ रहा है तो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगा? नाक। आगे बढ़ते हैं। अभी EI और IE वाले साउंड का कंफ्यूजन दूर करते हैं। EI जो रहेगा, जब आप इंग्लिश में आई बोलते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा ठीक वैसा ही EI का रहेगा, और IE का जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा तो वो जब आप सी बोलते हैं तो उसमें जो ई वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ठीक वैसा ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। डेयर श्राई, श्राई मतलब स्क्रीन। माइन, माइन मतलब माई, EI वाला साउंड आ रहा है, ठीक है,
तो आई पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? आई, माइन। फ्राई, दास हाइन मतलब द होम, डेयर वाइन, डी लीबर। मेरे साथ साथ रिपीट करते चलिए, ठीक है? दास टीयर, दास टीयर, फिर से बोलिए, वेरी गुड। दास स्पील, डीज, डीज मतलब दिस या दीज होता है जर्मन में। फ्लीगन, फ्लीगन टू फ्लाई। अभी हम लोग देखते हैं एस सी एच वाला साउंड। एस सी एच वाला नॉर्मल श वाला साउंड रहेगा, जो इंग्लिश में एस एच वाला साउंड रहता है वही एस सी एच वाला जर्मन में। जैसे कि डी शूलर, ठीक है? ई एंड में आ रहा है तो इसको शूलर पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा, डी शूलर। दास शाफ, शाफ मतलब शीप। स्नेल, स्नेल मतलब फास्ट। डेर शनी, शनी मतलब स्नो होता है। डी शोकोलाडा, शोकोलाडा सबको पसंद होती है, शोकोलाडा मतलब होता है चॉकलेट, ठीक है? तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप मुझे एक चॉकलेट दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? थैंक यू। डेर श्ल्यूसेल, श्ल्यूसेल मतलब की। अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे, स्प्रेकेन स्पील, ठीक है? स्पील का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था, स्पील मतलब गेम होता है। इस गेम में मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। देखिए इसके रूल्स क्या है, अगर आपने कुछ गलत बोला, अगर आपने कुछ गलत प्रोनाउंस किया तो उसका पॉइंट मुझे मिलेगा, और अगर आपने सही प्रोनाउंस किया तो आपको पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर सोचिए, अगर आपने सही प्रोनाउंस किया, अगर आप जीत गए मान लीजिए, तो मैं भी जीती। कैसे? क्योंकि मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन सीखने में हेल्प की है। तो दोनों ही मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। तो आप कोशिश करिएगा आप सही सही पढ़ें, थोड़ी सी चीटिंग चलती है। तो स्पीक स्पीक स्पीक, इसमें आपको बोलना है, बोलना और सिर्फ बोलना है। डी, डी जाइफर, क्या पढ़ेंगे? जाइफर। पहले तो ऐसे स्टार्टिंग में आ रहा है, फिर उसका जेड का साउंड रहेगा, फिर ई आई आ रहा है तो आई वाला साउंड रहेगा, और ई एंड में आ रहा है तो क्या रहेगा? अ वाला साउंड। तो इसको क्या पढ़ेंगे? जाइफर, जाइफर मतलब सो। डेयर जलाट, क्या पढ़ेंगे? जलाट। डेयर स्टूल, स्टूल मतलब चेयर, पढ़िए, आप पढ़िए, कोशिश करिए, वेरी गुड। डी जाइटुम, क्या पढ़ेंगे? डी जाइटुम, ई आई आ रहा है, आई वाला साउंड और जेड का साउंड, साइटुम। तो आगे बढ़ते हैं। डी जिट्रोन, जिट्रोन मतलब लेमन। दास जिमर, दास जिमर। दास ब्रोट, ब्रोट मतलब ब्रेड। फिर इसको पढ़िए, दास वासन। अच्छा, डबल एस की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नाम क्या होता है उस लेटर का? एसेट। एसेट कैसा रहता है? कैपिटल बी जैसा स्ट्रक्चर रहता है। आगे बढ़ते हैं। डी शूलर, डी शूलर। दास लीस्ट, मतलब भी आप साथ साथ में देखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। अगली क्लास में आपका यही होमवर्क रहेगा कि इस स्लाइड पे, और अगर कोशिश करिएगा जितनी भी इसमें वोकैबलरी है इस क्लास में, वो सब आप याद कर लें, क्योंकि जितनी भी वोकैबलरी है वो सारी एकदम बेसिक है। आप जर्मन जब बोलना सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे तो इन सारी वोकैबलरीज का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। श्रेन, स्नेल, स्नेल मतलब फास्ट। डेयर श्रांक, श्रांक मतलब लिखा है यहाँ पे कबर्ड। आगे बढ़ते हैं। डी मिल्श, मिल्श मतलब मिल्क। डी ब्लूमर। दास फेंस्टर, फेंस्टर मतलब विंडो। डी बेउमा, बेउमा मतलब ट्री। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स पे जर्मन में लास्ट में ई लगा के उसको प्लूरल बना देते हैं। तो अगर आप इसमें से बेउमा में से ई हटा दें और उमलाउट हटा दें तो ये ट्रीज का सिंगुलर वर्जन बन जाएगा, ट्री बाउम। अब प्लूरल इसका क्या होगा? बेउमा। प्लूरल सिंगुलर की भी क्लासेस आने वाली हैं, उसमें आप सिंगुलर वर्ड्स को प्लूरल बनाना एकदम आसानी से सीख जाएंगे। कुछ रूल्स बताए जाएंगे, जब तक के लिए आप याद रखिए ट्री को क्या कहते हैं? बाउंड, और ट्रीज को बेउमा। अभी आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।